पहले तो एक बात समझ लीजिए, लालू प्रसाद जी से मुसलमान नाराज़ नहीं हो सकते, तेजस्वी जी से मुसलमान नाराज़ नहीं हो सकते। सांप्रदायिक शक्तियों को चैलेंज करते हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ हम नहीं खड़े हैं। पार्टी को फ़ायदा होगा कि नुकसान। पहली बार आप देख रहे हैं कि जो नफरती बोलने वाले, एनडीए का मतलब है नफरती दंगाई अलायंस, और जो नफरती भाषा बोलने वाले लोग हैं वो अब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हक की बात कर दिया जाएगा। वो लोग जो छूट गए हैं उनको हम साथ जल्द ही घोषणा भी करेंगे, लेकिन बेचैन होने वाले। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनवर आलम साहब लगातार पार्टी की मजबूती के लिए, अल्पसंख्यकों के बीच अभियान चलाने के लिए और अल्पसंख्यक समाज राष्ट्रीय जनता दल से जो नज़दीकी रखे हुआ, जो लालू जी ने अल्पसंख्यक समाज के हितों के लिए काम किया और जो तेजस्वी जी ने नफरत के खिलाफ नौकरी और रोज़गार की राजनीति शुरू की, उसको मजबूत आयाम देने के लिए आज इन्होंने अपने संगठन के ज़िला प्रभारियों की नियुक्ति की है और इन ज़िला प्रभारियों के माध्यम से पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो हमारे नेता ने 17 महीने में कार्य किया, उसको बताने का भी काम करेंगे और साथ ही साथ संगठन के स्तर पर ज़िला अध्यक्ष और प्रभारियों के बीच तारतम्य बना करके पार्टी और संगठन को मजबूत बनाते हुए जो चुनाव है और चुनाव में कैसे समन्वय हो, कैसे एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव हो और अल्पसंख्यक समाज के कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ाव लोगों का हो, इसके लिए इन्होंने प्रभारी बनाया है। और ये प्रभारी पूरी मजबूती के साथ अपने अपने प्रभार वाले ज़िला में जाकर के बेहतर ढंग से काम करेंगे और समाज के जो मुद्दे हैं उसके साथ साथ अल्पसंख्यक हितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो लालू जी की सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप लगातार भी बाकी से बात रखते हैं हर चीज़ का, अभी जो घोषणा हुआ उसको लेकर आपको लग रहा है कहने कि मुसलमान में कुछ नाराजगी है डिप्टी सीएम को लेकर, कैसे आप इसको देख रहे हैं? सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए, लालू प्रसाद जी से मुसलमान नाराज़ नहीं हो सकते, तेजस्वी जी से मुसलमान नाराज़ नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद जितना झंझावत झेले, जितनी परेशानियाँ झेले, जितनी कठिनाइयाँ झेले, वो भारतीय जनता पार्टी से कभी भी समझौता नहीं करने के कारण हुआ। अगर वो समझौता कर लिए होते तो आज इस तरह की स्थिति परिस्थिति का निर्माण नहीं होता। तो लालू प्रसाद नाम है जो सामने से खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं और सांप्रदायिक शक्तियों को चैलेंज करते हैं कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ हम नहीं खड़े रह सकते हैं। और आपको भी पता है कि लालू प्रसाद जी जब बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का गठन किया था, देश में पहली बार, जिससे अल्पसंख्यकों के हितों के, अल्पसंख्यकों के लिए जो कार्य योजना है, अल्पसंख्यकों के बीच जो उनके लिए काम होना चाहिए उसको उस विभाग के माध्यम से पहुंचाने का काम किया। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी मान्यता दी और आपको भी पता है, सबको पता है कि लालू प्रसाद जी ने एक साथ विधानसभा का अध्यक्ष मरहूम गुलाम सरवर साहब को और विधान परिषद का सभापति प्रोफेसर जाबिर हुसैन साहब को बनाने का काम किया और उन्होंने पूरी तरह से खुली छूट दे रखी थी इन दोनों को। इन लोगों ने उर्दू को मजबूत करने के लिए, उर्दू को रोज़गार से जोड़ने के लिए और उर्दू विधानसभा की लिपि बने, इसके लिए उन्होंने सारे प्रोसीडिंग को उर्दू में लिखवाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात यह है और खुशी की बात है कि जो गैर मुस्लिम पदाधिकारी भी थे उनसे उर्दू में दस्तखत करवाया जाता था, उनको उर्दू सिखाया जाता था। उर्दू की मजबूती के लिए लालू प्रसाद जी ने उर्दू को रोज़गार से जोड़ने का काम किया। पहली बार 12,500 उर्दू टीचरों की बहाली हुई और उर्दू टीचरों की बहाली ही नहीं हुई बल्कि उर्दू लैंग्वेज को मजबूती देने के लिए उर्दू ट्रांसलेटर, उर्दू टाइपिस्ट की बहाली की गई। विभिन्न विभागों में उर्दू जानने वाले लोग उर्दू एप्लीकेशन लेके जाते थे ताकि उनकी बात सरकार तक पहुंच सके और वो उर्दू ट्रांसलेटर के माध्यम से सरकार तक बात पहुंचाई जाती थी। लालू प्रसाद जी के संबंध में कोई ये नहीं कह सकता है, वो ईमानदार हैं और जो एजेंडे की राजनीति करने वाले लोग हैं वो इसको माहौल बनाना चाहते हैं, वो परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप ही से कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे और उनको राजनीति में खाद पानी देने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा होगा कि नुकसान। पहली बार आप देख रहे हैं कि जो नफरती बोलने वाले, एनडीए का मतलब है नफरती दंगाई अलायंस, और जो नफरती भाषा बोलने वाले लोग हैं
वो अब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब टिकट देने की बात होती है तो 440 लोकसभा में टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने, एक भी मुसलमान को नहीं। पूरे देश में करीब 8000 प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उसमें 2 सिर्फ मुसलमान हैं। पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने 2 मुसलमान को रखा, एक राज्यसभा में जम्मू कश्मीर से और एक विधान परिषद में उत्तर प्रदेश से। जब भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देगी, मुसलमानों को हक और अधिकार नहीं देगी, और मुसलमानों को जो गाली देने वाले हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत की भाषा बोलने वाले हैं, गिरिराज सिंह, अशोक यादव और बचौल जैसे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, तो मुसलमानों की बात ये करने का मतलब क्या है? उनके एजेंडे फेल हो गए। वो चाहते थे कि मेरे एजेंडे पर ये लोग आ जाएं। वही तो हम कह रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, कल जब घोषणा की गई तो सबको पता है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री के रूप में और मुकेश सहनी जी को डिप्टी सीएम के रूप में, उसके बाद जो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अशोक गहलोत जी यहाँ प्रभारी के रूप में आए थे, उन्होंने क्या घोषणा किया कि और लोगों को सामाजिक समीकरणों के हिसाब से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वो लोग जो छूट गए हैं उनको हम साथ जल्द ही घोषणा भी करेंगे। लेकिन बेचैन होने वाले, क्योंकि अब जो लोग एजेंडे की राजनीति करते हैं, दरी उड़ी बिछाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। जो इस तरह की भाषा अगर मुसलमान होकर के लगातार चल रहा है, सुन लीजिए ना रिजवी साहब, जो मुसलमान होकर के मुसलमानों के राजनीति सियासत के बारे में इस तरह की भाषा बोलते हैं कि दरी बिछाना होगा, इसका मतलब है कि मुस्लिम सियासत को वो पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहते हैं। मुसलमान किसी के लिए अब किसी का दरी नहीं बिछाता, मुसलमान अपने हक और अधिकार वही तो कहाँ मांग पा रहे हैं। सुन लीजिए ना, मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब देने वाला तैयार बैठा है तो मांगने की ज़रूरत नहीं है। टिकट में भी तो नाइंसाफी हुई। 18 टिकट, पिछली बार से हमने ज़्यादा टिकट दिया, पिछली बार 17 टिकट दिया गया था, और जो महागठबंधन का है वो 30 टिकट, 243 में 30, 40 की बात हो रही थी कम से कम। सुन लीजिए ना, 40 की बात का मामला नहीं है। सिर्फ हम दे टिकट और आपको गिनती गिना दें और वैसा टिकट दे दें जो बे टिकट आपको कर दें, तो बोलिए वैसे ही टिकट दे देते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस तरह का मुस्लिम सियासत को कमज़ोर करने के अभियान में लगे हुए हैं, चाहे कोई भी हो, और वो मुस्लिम समाज से आते हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी क़यादत और अपनी सियासत नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी क़यादत के माध्यम से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सियासत करना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को खाद पानी देना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इंडिया महागठबंधन का इस तरह से विरोध करके किसको फ़ायदा पहुंचाइएगा, किसको लाभ दीजिएगा? इस तरह का राजनीति ठीक नहीं है, और इस तरह की राजनीतिक सोच वाले जो लोग भी हैं उनको एक बार सोचना चाहिए कि हम दरी बिछाने वाला अगर मुसलमान भाई को कहेंगे तो इसका मतलब है उनकी सियासत और उनकी क़यादत को आप कमज़ोर करना चाहते हैं। उनकी सियासत के लिए आपको खड़े रहना होगा, आपको उनकी क़यादत की मजबूती के लिए उनके साथ ये बात बताना होगा कि जो हमारा क़यादत करने वाला है यही मेरी सियासत को बचा सकता है। दरी बिछाने की बात करके आप सियासत को कमज़ोर मत कीजिए।